नमस्कार। कोरोना संकट के दौरान भी भारत में सियासी दलों के बीच में, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में जो खींचातानी है या जो सियासत जिसे कह सकते हैं वो कम नहीं हुई। एक और जहां कई राज्य सरकारों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार, इनमें विपक्षी दलों की सरकारें ज्यादा थी, इन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उन्हें सहयोग नहीं कर रही है। जिस तरह महाराष्ट्र ने कहा कि उसको उसके जीएसटी के हिस्से का पैसा नहीं दिया जा रहा है, इसी तरह कई विपक्षी दलों की सरकारों ने, राज्य सरकारों ने इस बात को कहा कि उनको जोन तय करने में और बाकी कई बातें उन्होंने रखी कि उन्हें केंद्र से भरपूर सहयोग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसके अंदर भी बड़ी खींचतान दिखाई दी। विपक्षी दल इस महामारी के दौरान भी, इस संकट के दौरान भी एक मंच पर नहीं आ सके। इसका ताजा सबूत दिखाई दिया कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्षी दलों की एक बातचीत, एक बैठक के दौरान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बैठक को बुलाया था और इस बैठक से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये तीनों दल गैर हाजिर रहे। इसके बाद कई तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हुआ और सवाल यह उठा कि आखिर इन तीन दलों ने इस बैठक से किनारा क्यों किया। सबसे पहले मैं बात करता हूं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, आप जानते हैं, इन दोनों ही दलों का जो आधार है वो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की सक्रियता से, जिस तरह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जब उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए थे तो प्रियंका गांधी काफी सक्रिय रही थी। और सपा और बसपा से, यानी कहना चाहिए कि अखिलेश और मायावती, इनसे ज्यादा, कहीं ज्यादा सक्रिय उस समय प्रियंका गांधी रही थी। और अब जब उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए बसें चलाने का जो अभी हालिया विवाद सामने आया था, उस विवाद के दौरान प्रियंका गांधी ने अच्छा खासा पॉलिटिकल स्कोर, जिसे कहा जाना चाहिए राजनीतिक भाषा में, वो गेन किया है। खूब चर्चा बटोरी है, सुर्खियां बटोरी है। और इस तरह एक सोशल मीडिया पर लोगों ने भी इस बात को कहा कि अगर प्रियंका गांधी ने बसें भेजी थी, कांग्रेस ने बसें भेजी थी, उसमें अगर कुछ भी बसें ठीक थी तो उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार को प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए चलाया जाना चाहिए था। तो प्रियंका गांधी ने लॉकडाउन के दौरान जब पॉलिटिकल कार्यक्रम बंद हैं, उसके बीच में भी एक अच्छा खासा पॉलिटिकल स्कोर इस बीच गेन कर लिया इस बसों के विवाद से। और इससे पहले भी कांग्रेस ने जब प्रवासी मजदूरों के ट्रेन भाड़े का, ट्रेन किराए का खर्च उठाने की बात कही थी, तब भी कांग्रेस में प्रियंका गांधी, खास तौर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी फ्रंट फुट पर आकर खेले थे। और प्रियंका गांधी की यही बढ़ती सक्रियता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में परेशान करती है। उन्हें परेशानी, उनकी वैसे जो सियासी प्रतिद्वंदिता है वो भारतीय जनता पार्टी से भी है, लेकिन जो उनको ये लगता है कि उनका जो आधार वोट है, उसको कांग्रेस, अगर प्रियंका गांधी ज्यादा सक्रिय होंगी, क्योंकि जब प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचिव बनाया गया था तो उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से वापस लाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी पर है। प्रियंका गांधी जुटी हुई है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उनकी सक्रियता से खुद के सियासी वजूद को खतरा महसूस करती है। ये हुई इन दोनों दलों की बात। अब मैं बात करता हूं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान और उससे पहले अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान केंद्र की बीजेपी सरकार, मोदी सरकार से लगातार 2-2 हाथ किए, वो पार्टी भी विपक्षी दलों की बैठक में नहीं आई। तो इसका मैसेज सीधा ये गया कि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह केजरीवाल ने कई बार इस बात को कहा है कि वो केंद्र सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वो उन्होंने इस तरह का मैसेज दिया है, कि इस तरह के संकेत दिए हैं कि वो किसी तरह की लड़ाई या किसी तरह का टकराव नहीं चाहते केंद्र सरकार के साथ। और दिल्ली के विकास की बात उन्होंने बार बार कही है कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र और राज्य दोनों का साथ चलना जरूरी है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं केजरीवाल, आपने देखा कोरोना संकट के दौरान भी केजरीवाल बार बार कहते रहे कि उन्हें केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिलता रहा है। तो केजरीवाल नहीं चाहते कि उनकी जो केमिस्ट्री, उनकी जो राजनीतिक समझ पिछले 3 महीने में केंद्र सरकार के साथ बनी है, वो कहीं विपक्षी दलों की बैठक में जाने से टूट जाए। तो
इसीलिए केजरीवाल ने भी, क्योंकि उन्हें दिल्ली में सरकार चलाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, इसलिए केजरीवाल ने इस बैठक में जाना जरूरी नहीं समझा। तो इसका सीधा मैसेज ये गया कि जो विपक्षी दल है, जो ये 3 बड़े विपक्षी दल हैं, इनके ये कारण रहे। प्रियंका की सक्रियता से कोई परेशान है, कोई केंद्र सरकार के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता, इस वजह से इन्होंने इस बैठक में जाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन फिर भी कहा यह जाना चाहिए कि इस समय सारे राजनीतिक दलों का और देश भर के नेताओं का एक लक्ष्य होना चाहिए कि कोरोना को हराना है, क्योंकि भारत के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा लक्ष्य इस बीमारी को परास्त करना है। 1.25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 3,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, और ऐसे में सभी तरह की सियासत को किनारे रखकर एक फ्रंट पर आकर कोरोना के खिलाफ जंग को लड़ना है। एक अपील आपसे मैं जरूर करना चाहूंगा कि सत्यहिंदी.com पर आपको वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, इस लिंक को जरूर क्लिक करें। सत्यहिंदी.com को सपोर्ट करें। आपका समर्थन और आपका प्यार हमें मिल रहा है और ये और बढ़े, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सत्य हिंदी को समर्थन देने के लिए धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।